नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। इतिहास सिर्फ तारीखों की एक बोरिंग लिस्ट नहीं है ना? बल्कि ये तो उन दिलचस्प घटनाओं की एक पूरी सीरीज है जिसने हमारी आज की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के दिन घटी 3 ऐसी युग प्रवर्तक घटनाओं पर गहराई से नजर डालते हैं जिनका असर हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। इतिहास की इस दिलचस्प समय यात्रा में हमारे 3 मेन स्टॉप्स होंगे। साल 1789, उसके बाद 1927 और आखिर में 1993। और यकीन मानिए, हर एक साल अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी समेटे हुए है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, अमेरिकी गणराज्य की शुरुआत। जरा सोचिए, 1789 में आज ही के दिन जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अमेरिकी क्रांति और उस समय के बेहद शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद ये कोई आम समारोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो नए अमेरिकी संविधान के लागू होने और एक गणराज्य यानी रिपब्लिक के रूप में उस देश की एकदम फॉर्मल शुरुआत का प्रतीक था। सच कहूं तो इसी एक पल ने आधुनिक लोकतंत्रों के लिए एक नया और मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी का एक बेहद प्रेरणादायक सफर। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी का जन्म 1927 में केरल में हुआ था और उनका जो सफर था ना, वो सच में असाधारण था। जरा इस बात पर गौर करें, 1950 में वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा में टॉप करने वाली पहली महिला बनी। एक वकील के रूप में अपनी शुरुआत करके 1983 में वो केरल हाईकोर्ट में जज बनी और फिर 1989 में तो उन्होंने सचमुच इतिहास ही रच दिया। वो सुप्रीम कोर्ट की जज के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली महिला न्यायाधीश थी। है ना कमाल की बात? और हाँ, 1992 में रिटायर होने के बाद भी उनका ये सफर थमा नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मेंबर के रूप में अपना अहम योगदान दिया और वो तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं। उनका पूरा जीवन पब्लिक सर्विस यानी जन सेवा की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। चलिए अब छलांग लगाते हैं अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, वर्ल्ड वाइड वेब यानी मुफ्त इंटरनेट की शानदार शुरुआत। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, भला किसी एक फैसले ने पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया? इसका जवाब सूचनाओं के आदान प्रदान के तरीके में छिपा है। बात है 1993 की, जब आज ही के दिन सर्न यानी यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने एक ऐतिहासिक और सच कहूं तो दुनिया हिला देने वाली घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW कहते हैं, उसकी तकनीक और इसके सारे मूल प्रोटोकॉल हर किसी के लिए, जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेंगे। इस तकनीक पर कोई पेटेंट फीस या किसी का भी एकाधिकार नहीं रखा गया। इस सिर्फ एक फैसले का जो असर हुआ वो सच में अकल्पनीय था। आर्थिक और तकनीकी रुकावटों की दीवार को पूरी तरह से ढाकर इस एक फैसले ने इंटरनेट के विकास में अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया। आज हम दुनिया भर में जो ग्लोबल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और व्यापार का इतना बड़ा जाल देखते हैं, वो सब इसी मुक्त तकनीक की ही देन है। तो आज के इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही अहम सवाल के साथ करते हैं। जरा सोचिए, एक नया गणराज्य जिसने लोकतांत्रिक अधिकारों की मजबूत नींव रखी, एक महिला न्यायिक प्रणेता जिसने सदियों पुरानी लैंगिक बाधाओं को तोड़ा, और एक स्वतंत्र इंटरनेट जिसने पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया। ये घटनाएं भले ही अलग अलग समय की हों, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये आज भी हमारे आधुनिक समाज को बहुत गहराई से आकार दे रही हैं। इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।